उसने भतीजे ने अपना दरवाज़ा खोला और फिर उसके बाद उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जब बाहर आता है यहाँ पर और चाचू उसका जो है वो सीधे फायर मार देता है तो वो यहाँ पर ही गिर जाता है। एक नौजवान जो था वो यहाँ पर आके गिरता है और उसकी यहाँ पर हलाकत हो जाती है। वर्दी दी हुई है, ये लोग इनकी जान बचा इन्होंने क्या बचानी थी, वो तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी चौकी से बाहर ही नहीं आए भी। मंशियात जैसे ग्रोह को लगाम डालना और इलाके को मंशियात से पाक करना, ये किसकी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त उसी जाए वकूआ पर मौजूद हूं जहां आज सुबह सवेरे 5 अफराद को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। ये 5 अफराद मरने वाले कौन थे और इनको क्यों कत्ल किया गया, ये असल हकीकत हमने मकतूलीन की जो लवाहिकीन है उनकी ज़ुबानी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर आज सुबह जो खून की होली खेली गई और जो कातिल जो मुलज़म जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो नशे का आदी था और इसी वजह से उसने अपने सगे भतीजे को और उसके दोस्तों को यहाँ पर जो सोए हुए थे उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अफसोस का ये आलम है कि जब यहाँ पर सरेआम गोलियां चलती रही और बिल्कुल हमारे सामने जो पुलिस चौकी है वहाँ के जो हमारे एहलकार थे वो वहाँ पर खामोश रहे, उन्होंने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की। इस वकूआ की और जाए वकूआ पर जो कुछ शवाहिद यहाँ पर मौजूद हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये असल में हकीकत में ये कत्ल कैसे हुआ और ये जो कातिल था ये कौन था और इसको पुलिस ने कैसे पुलिस मुकाबला में पार किया। सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। और आज का ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें अभी तक की जो मौजूदा इत्तला है कि 6 लोग इनके जो शेरू ने कत्ल किए हैं और शेरू खुद डाल के 7 लोग अब इस वक्त कत्ल हो चुके हैं। तो इस वकूआ के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मौका दिया बोलने का। देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि जो आज सुबह तकरीबन 5-6 बजे का वक्त था जब ये सारा वाक़या हुआ, ये जो हादसा हुआ है और इस हादसे में जो एक मकतूल उस्मान नामी जो नौजवान था और जो कत्ल करने वाला इमरान उर्फ शेरू था, ये दोनों सगे चाचा और भतीजा थे। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो जो टिकटॉक की आईडीज़ है उसको अगर लोग देखना चाहें तो यहाँ पर बैठकर जो मुलज़म जो शेरू है वो अपने भतीजे के साथ और जो दोस्त उनके थे वो यहाँ पर बैठ के टिकटॉक बनाता था। मतलब एक ही फैमिली थी ये। बिल्कुल, ये फैमिली भी एक ही है और एक ही गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल सही। और इनमें अभी तक जो हमारी तहकीकात के मुताबिक या फिर हम जो नुशैरा विरका हॉस्पिटल में गए वहाँ पर लवाकिन के साथ हमने मुलाकात की तो अभी तक के मुताबिक यहाँ पर किसी किस्म की कोई दरीना दुश्मनी, कोई ऐसी रंजिश वो सामने नहीं आ रही। अच्छा, तो मुलज़म ने क्यों इनको कत्ल किया? अच्छा, इनसे मुझे बताइएगा कि आप ये दिमाग हमारे मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ। कोई अवाम भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई कदम उठा लेता है और सिर्फ एक चीज़ को बेस बनाया जा रहा है कि वो आइस एडिक्टेड था। शेर खान जो था, शेर खान विरक जो है उर्फ शेरू। देखें मियाँ साहब, इससे पहले यहाँ पर इस जाए वकूआ पर आने से पहले हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये ज़रा इस तरफ कैमरा दिखाएं कि ये एक पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है और ये मेरा ख्याल है कि 10-20 गज की दूरी पर हम खड़े हैं। तो यहाँ पर जो अमला था हमारी उनसे मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे जी। उन्होंने कहा कि ये जो मुलज़म इमरान उर्फ शेरा है ये कोई शरीफ आदमी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसने इससे पहले भी मर्डर्स किए हुए हैं, लोगों को कत्ल किया हुआ है और आज से कुछ दिन पहले, इस वकूए से कुछ दिन पहले क्योंकि गर्मियों का सीजन है और तरबूज का जो है आपको पता है कि बड़ा सीजन है, ट्रक वगैरह तरबूज के आते हैं और उसने और ये इलाका भी यहाँ पर तरबूज काफी मकदार में यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े खेत हैं तरबूजों के बहुत ज्यादा खेत हैं। तो इसने ट्रक को रोककर उसके टायरों में गोलियां चलाई। अच्छा, आप अंदाजा करें कि जो शख्स सरेआम इस तरह लोगों को सीधी गोलियों का निशाना बनाता था, फिर उसके बाद ये जो वकूआ, इस वकूए में जब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो इसका जो भतीजा जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है उस्मान, उसका एक और भाई है जो वकील है पेशे के लिहाज से, वो अपने चाचू की जमानत भी करवाता है, सारा कुछ मामला वो देखता है क्योंकि कोई ऐसा मामला था ही नहीं जिसकी बिना पर ये सारा वाकया होता। और अच्छा असर और सूख है इनका इस इलाके में। और इन जो 2 या 3 भाई हैं जी जी, जो सफियान है साथ में जो वो भी यहाँ पर मौजूद था। बिल्कुल, वो खुशकिस्मती से बच गया या फिर वो जान बचाने में कामयाब हो गया या फिर उसको मुलज़म को वो नजर नहीं आया जिस वजह से जो एक जो सफियान नामी नौजवान है वो जिंदा बच गया। लेकिन उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि जब ये सारा हमला हुआ और उसने
सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं जी कि मुलजम जब यहाँ पर आया और उसने, हम आगे चलकर दिखाते हैं कि उसने बिल्कुल। क्या हरकत की है। हाँ। कि मुलजम जब अपने गांव से, क्योंकि चंद मीटर पर ये सामने जी जी जो 48 विरका गांव है, जी, बिल्कुल बिल्कुल वो है। सामने रताली भी है ये नाज़रीन हम आपको ये चेयर्स भी दिखाते हैं कि ये वैसी की वैसी चेयर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर लोग बैठते थे, वो आते जाते थे, जो उस्मान के दोस्त थे, और ये जो मुलजम शेर है वो भी यहाँ पर आके बैठता था। तो वो जब सुबह सुबह मियाँ साहब आया है, जी। उसने आते साथ ही इस दरवाजे को उसने लॉक किया और फिर उसने कहा हाँ। कि उस्मान पुत्र दरवाजा खोल, सही है, क्योंकि उस्मान वगैरह जो थे वो अंदर सोए हुए थे। बिल्कुल सही है। और जब उस्मान ने आवाज सुनी कि चाचू शेर है, तो उसे क्या पता था कि वो हमें कत्ल करने के मकसद में आया। जी जी उसने भतीजे ने अपना दरवाजा खोला और फिर उसके बाद उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। बिल्कुल सही है। ये देखें कि ये गोली का निशान एक हाँ, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और इसी तरह हमारे पैरों के नीचे अभी भी जो है वो खून है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एनी शाहिदीन के मुताबिक के जो उस्मान है, हाँ। जो मुलजम शेरे का जो सगा भतीजा है, वो जब बाहर आता है यहाँ पर और चाचू उसका जो है वो सीधे फायर मार देता है, तो वो यहाँ पर ही गिर जाता है। यहाँ पर अभी आपको पता है कि हाँ। यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है, हम नहीं दिखा सकते। जी। और ये चेयर्स और ये कुर्सियां वगैरह यहाँ पर और लगी हैं, जूते भी ये अभी डेरा, तक यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये डेरा टाइप हाँ। बना हुआ है। और फिर उसके बाद एक शख्स जो है जी वो भागता हुआ अपनी जान बचाते हुए वो इस जगह पर क्रेन के पास आकर इसकी आड़ ले लेता है, यहाँ छुप पे जाए भी यहाँ खून पे। पड़ा हुआ है कि एक नौजवान जो था वो यहाँ पर आके गिरता है और उसकी यहाँ पर हलाकत हो जाती है। और फिर उसके बाद एक और जो मकतूल था वो थोड़ा सा करीब वहां पर जाकर वो गिरता है, वो जो चारपाई पड़ी हुई है जी कि वहां पर चारपाई के पास जाके वो नौजवान वहां पे उसको गोलियों को निशाना उसको पीछे से किया जाता है मुलजम शेरे की जानब से। अच्छा, वो जख्मी हालत में वहाँ पे पड़ा रहता है। वो वहां पे पहुंचता है तो फिर जाहिर बात है उसको गोलियां लगी हुई थी, और फिर वो यहाँ पर जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे उसकी भी हलाकत हो जाती है। मियां साहब, तीन लोग, एडी साहब मुझे यहाँ पर बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों की जो मुसद्दका जो इतला है, कितने लोग अभी तक जो हैं वो लुकम अजल बन चुके हैं? मियां साहब, इससे पहले जब हमने मकतूल के लवाहिकीन का नौशहरा विरका हॉस्पिटल जाकर जी। मौक़िफ़ लिया, तब तक उनके मुताबिक उनके अपने जो उस्मान समेत 5 अफराद कत्ल हो चुके थे। हाँ। और छठा जो था वो मुलजम था। सही है। इनमें से 5 अफराद में से एक और नौजवान था जो शदीद जख्मी हालत में गुजरांवाला के हॉस्पिटल में ज़ेरे सही है। इलाज था। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमें यहाँ पर किसी मोतबर शख्स ने बताया कि जो जख्मी हालत में नौजवान जो गुजरांवाला में था वो भी अब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया, उसकी भी हलाकत हो गई है। तो ये तमाम कुल मिलाकर लोगों की 7 अफराद की जो है वो जान चली गई है। बड़ा अफसोसनाक वाकया इधर। लेकिन मियां साहब, एक और भी अफसोसनाक वाकया हाँ, पूछेंगे वो क्या है? वो क्या है बताएं एडी साहब। अब देखें, हमारे पीछे आपको जायब कुआं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक है ना? हाँ। अब इन सीसीटीवी फुटेज, इन कैमरास की फुटेज आनी चाहिए मंजरेआम पर, बिल्कुल आनी चाहिए कि मुलजम अकेला था या फिर मुलजम के साथ कुछ और भी साथी थे। सही है। उसके बाद जो एक और अफसोसनाक वाकया हाँ कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जी, पीछे जायब कुआं है, हाँ, और हमारे बिल्कुल सामने, घुमाएं जरा कैमरा, ये देखिए, बिल्कुल सामने ये जो दीवार है ये पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है। और ये हमारे मुहाफिज हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब कोई ऐसा वाकया होए, कोई क्राइम नजर आए, तो हम फौरी उस पर रिस्पॉन्ड करें। वो तो उनका तो कहना है कि हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, वहां पर पहुंचे। हाँ। अगर वो मौके पे पहुंच जाते तो क्या आपका ख्याल है कि यहाँ पर कुछ 4-5 लोगों को फायर लग जाते और वो फिर इस काबिल रहता कि यहाँ पे वकूवा करके फिर वो सामने अपने गाँव रताली जाता, फिर वहां पे किसी शख्स को कॉल करके बुलाता, फिर उसको फायर मारता? क्या ये सही दुरुस्त कह रहे हैं या सिर्फ अपना? सर अब उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपनी नौकरी बचानी है। सही है, ठीक है ना? हम ये सुना करते थे कि हमारे ये जो मुहाफिजीन है, हाँ, ये हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम किसी अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत करते हुए अगर हमारी जान चली जाती है तो हमें शहादत का दर्जा दिया जाता है। सही है। लेकिन ये हमारे नौजवान जो है, जिन्हें हम वर्दी दी हुई है, ये लोग इनकी जान बचा इन्होंने क्या बचानी थी, वो तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी चौकी से बाहर ही नहीं आए भी। वो तब बाहर आए हैं जब मुलजम इन तमाम अफराद को कत्ल करके
अपने वापस गांव अपने ही साथी को कत्ल करने के लिए चला गया। अच्छा एडी साहब मुझे बताइएगा यहाँ पर कि वो जो शख्स है इमरान उर्फ शेरू, वो ज़ाहिर चचा भतीजा हैं, एक ही फैमिली से उनका तल्लक है और यहाँ पर ही बैठ के वो अक्सर टिकटॉक भी बनाया करते थे। और आपके तज्जिए के मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि वो सारी रात प्लानिंग करता रहा, अपने दिमाग में सोचता रहा, सुबह होते ही 5-5:30 बजे वो यहाँ पर आता है और वो फायरिंग शुरू कर देता है? इतना भी तो पागल नहीं था, उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं मारा भाई? देखिए मियाँ साहब, कोई भी एडिक्टेड जो होता है ना, हाँ, वो बेवकूफ़ या मुकम्मल तौर पर पागल नहीं होता। देखिए उसको पता था कि यहाँ पर उस्मान सोया हुआ है और मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। बिल्कुल। हम जब इस गांव में पहुंचे थे तो हमें कुछ लोग मिले थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि हमें पता सब कुछ है, हाँ, बताना लेकिन मजबूरी हम बता नहीं सकते। अब देखें ये 6-7 लोग मुलजम समेत जो मारे गए हैं, इनके कत्ल के पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह जरूर छुपी है। बिल्कुल। जो मरने वालों के लवाहिकीन जानते हैं या फिर जो मर गया है उसके लवाहिकीन जानते हैं या वो जानता है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि 6 लोग जो हैं, जिनको 6 लोगों को कत्ल करने वाला जो सफाक मुलजम है इमरान उर्फ शेरू, वो भी पुलिस मुकाबला में पार हो चुका है, क्योंकि उसने भी जब SHO साहब जो हैं सफदर भट्टी साहब, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की है तो उसने सीधा फायर टांगों में मारा है। देखिए तो अगर पुलिस वाले को फायर ना लगता तो आपका ख्याल था कि वो पुलिस मुकाबला होता उसका, वो उसे पार करते या अरेस्ट करते? देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी जब तक हमारे मुलाजमीन को, हमारे मुआवजों को खराश नहीं आती, तब तक इनको भी जोश नहीं आता। तब तक भी जो इनकी बगल में जो पिस्टल हथियार लगे होते हैं वो तब तक बाहर नहीं आते भी, जब तक हाथ उनके गिरेबान तक नहीं जाता। बेशुमार कत्ल हो चुके हैं और कातिल इसी तरह सरेआम दन दनाते फिरते हैं या फिर उनको मेहमान, सरकारी मेहमान बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अच्छा बिल्कुल। आईडी साहब ये भी बताइएगा कि उसको जिंदा पकड़ना ज्यादा जरूरी था, ज़ाहिर 6 लोगों की मौत हुई है। हाँ। उसके असल हकायक जानने के लिए कि इसके पीछे मोरकात क्या हैं, बिल्कुल वो तो सारा हर चीज पे मट्टी फिर गई और केस भी खत्म हो गया। FIR किस पे कराएंगे अब ये बताएं मुझे। मैं FIR तो मेरा ख्याल है कि अब बनती किसी पे नहीं है। हाँ। FIR अगर मैं देखूं तो पुलिस के अदारों और मुतलका पुलिस पर होती है, मुतलका पुलिस के अफसरान पर होती है। बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि यही बता रहे हैं कि मुलजम आइस के नशे का आदी था। अब अगर आइस के नशे का आदी था तो मंशियात जैसे ग्रोह को लगाम डालना और इलाके को मंशियात से पाक करना ये किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की है और किसकी है? तो यहाँ पर तो फिर पुलिस खुद कह रही है कि वो नशे का आदी था। हाँ। तो जब नशे का आदी आपकी सरपरस्ती में लोग बनेंगे, हाँ, तो फिर उसके बाद कसूर किसका होगा? मुतलका अदारों का होगा। तो ये FIR तो एक मुतलका पुलिस स्टेशन का जो SHO है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। अच्छा एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन ये वो जाए वकूआ है जहाँ पर आज सुबह 5:30 बजे 5 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें 2 जख्मी होते हैं। और जख्मियों में से एक जो और है वो भी लुक़्मे अजल बन चुका है और जो इनका मुलजम इमरान उर्फ शेरू वो भी पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। और अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अब FIR जो है वो किसके ऊपर FIR दी जाए, क्योंकि ये जो 6 लोग अब लुक़्मे अजल बन चुके हैं जिनको पता ही नहीं था कि हमारा कसूर क्या है और इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी नहीं बताई जा रही कि इसके पीछे कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई ऐसी वजह नाद नहीं है। एक दिन पहले वही चचा इमरान उर्फ शेरू इनके साथ यहाँ पर बैठता है, खाना खाता है, टिकटॉक भी बनाता है। तो अगले दिन ऐसा क्या होता है कि उसको मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है और आके वो अपने ही भतीजों के ऊपर फायरिंग खोल देता है और उसके साथ साथ दूसरे भी 4 लोग जो हैं वो भी लुक़्मे अजल बन जाते हैं, उनको भी फायर मार के वो कत्ल कर दिया जाता है। और बड़ी दीदा दलेरी के साथ फिर वो यहाँ से फरार होता है और बड़ी ही दीदा दलेरी के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, और क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ये बिल्कुल चौकी है, जो पेट्रोलिंग चौकी है वो भी बिल्कुल साथ है। यहाँ भी एहलकार हर वक्त होते हैं और यहाँ से वो फायरिंग करके इन लोगों के ऊपर फिर वो गांव में जाता है। गांव में जाके फिर लोग एक शख्स को बुलाता है, उसको भी फायर मारता है। फायर मारने के बाद फिर वो फरार होता है, तो फिर वो पुलिस के हाथों चढ़ जाता है, तो पुलिस उसे मुकाबले में पार कर देती है। अब FIR किसके ऊपर होनी चाहिए? जो आइस एडिक्टेड मुलजम था और आइस कहाँ से लेता था, जो मनशियात फरोश दंदनाते फिरते हैं, अगर वो मनशियात फरोशी करते हैं वो किसका कसूर है? ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इस केस के मतलब जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप और हम सब का लाने के बाद।